की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं मां भद्रकाली को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं और मैं आपको वादा कर जाता हूं, हमारे प्रदीप प्रसाद और तिवारी महतो को जिता दीजिए। अगली रामनवमी में डंडे नहीं खाने पड़ेंगे, डंडे नहीं खाने पड़ेंगे। शान के साथ हजारीबाग में रामनवमी का जुलूस निकलेगा और भाजपा सरकार रामनवमी में राम भक्तों का स्वागत करेगी। ऐसी सरकार हम बनाएंगे। भाइयों बहनों, मैं राम नारायण सिंह, महान स्वतंत्रता सेनानी, और कामाख्या नारायण सिंह, राजा रामगढ़ को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज गोपाष्टमी है। आज का दिन गौ माता की सेवा को समर्पित होता है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी ऐसी है जो गौ सेवा और गौ संवर्धन में मानती है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि इस देश की परंपरा, संस्कृति, इस देश के त्योहार, इससे अलग होकर इस देश का विकास नहीं हो सकता। जब गोप अष्टमी है तब मैं आज कहना चाहता हूं कि सारा देश आज के दिन गौ वंश और गौ माता की न केवल पूजा करता है, उनको बचाने का भी संकल्प करता है और हम सब इस संकल्प के साथ हैं। भाइयों बहनों, यहां पर 13 तारीख को चुनाव है और चुनाव जो होने जा रहा है उसमें मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप लोग परिवर्तन करोगे ना? जरा जोर से बोलो, करोगे ना? और जोर से बोलो, करोगे ना? ये परिवर्तन क्यों करना है भाइयों? परिवर्तन एक पार्टी की सरकार निकालकर भाजपा की सरकार बनाने के लिए नहीं करना है। परिवर्तन करना है एक कांग्रेस, जेएम और आरजेडी की जो सरकार है वो समग्र देश में सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है, उसको बदलना है। हजारों की मेदनी है। आप में से किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है क्या? 30 करोड़ रुपया देखा है क्या? अब देखिए, कांग्रेस के नेता धीरज साहू के घर पर रेड पड़ी और 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया। आलमगीर आलम के पीए के घर पर रेड पड़ी, 30 करोड़ रुपया पकड़ा गया। 27 मशीनें नोट गिनने के लिए लाए, मगर वो भी गर्म होकर बंद हो गए। 2 दिन गिनती चली, 2 दिन। कितने दिन चली? अरे हजारीबाग वालों, ये पैसा किसका है? जरा जोर से बोलो। ये पैसा मेरे झारखंड के युवाओं का और पिछड़े वर्ग का है, जो एक कांग्रेस और जेएम लूट कर ले गए। एक करप्शन अटकाना है। जोर से बोलो, ये भ्रष्टाचार अटकाना है क्या?
और जोर से बोलो, अटकाना है, अटकाना है तो उखाड़ कर फेंक दो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को, एक कांग्रेस की सरकार को। मैं आपको कहता हूं, आपकी पाई पाई जो चोरी कर कर गए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, इनके राज में 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला हुआ, 600 करोड़ का जमीन घोटाला हुआ, 1000 करोड़ का खनन घोटाला हुआ, हजारों करोड़ का शराब घोटाला हुआ, और मोदी जी मुफ्त राशन बेच रहे हैं, बांट रहे हैं, वो भी इस सरकार के बिचौलिए खा गए। भाइयों बहनों, गरीबों का जो राशन खा जाए उसको फिर से चुनना चाहिए क्या? बताइए, चुनना चाहिए? एक गरीबों की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी, उसने अब तक गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी नहीं किया। मोदी जी ने 10 साल में 60 करोड़ गरीबों को घर दिया, घर में पानी दिया, गैस का सिलेंडर दिया, शौचालय दिया, और गरीब को 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, हर गरीब का 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त में हो रहा है, और अब किसी भी आय वर्ग के 70 साल से ज्यादा आयु वाले बुजुर्ग को और 5 लाख तक रुपया दिया जाएगा, इलाज के लिए दिया जाएगा। तो 10 लाख रुपए तक का पूरा इलाज आज नरेंद्र मोदी सरकार करा। भाइयों बहनों, कुछ दिन पहले ये राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा को? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? अरे जानते हो ना भाई? वो राहुल बाबा अमेरिका गए, अमेरिका में जाकर अंग्रेजी में बतियाने लगे, और उन्होंने कहा अब इस देश में आरक्षण की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ भाई, पिछड़ों का, दलितों का और आदिवासियों का आरक्षण बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए? जोर से बोलो, बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए? 10% सवर्णों को, गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया है, वो बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए? ये कह रहे हैं हम आरक्षण हटा देंगे, और भाइयों बहनों, आज तो उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी। आज महाराष्ट्र में उलेमाए हिंद वालों ने उनको एक ज्ञापन दिया जिसमें कहा कि इस देश के माइनॉरिटी को, मुसलमानों को 10% आरक्षण दीजिए। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को परमिशन नहीं देता है, मगर ये कांग्रेस पार्टी, ये जेएम वाले अपनी वोट बैंक के लिए 10% आरक्षण वो मुसलमानों को देना चाहते हैं। मैं आपको पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने 50% की मर्यादा बांधी, ये कहां से लाएंगे 10%? किसी का तो कम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? एसटी, एससी और ओबीसी, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर कर एक कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को देना चाहती है। चिंता हो रही है ना? हो रही है ना? मगर मत करिए, मैं बताता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
नरेंद्र मोदी जी है। राहुल गांधी, हम पिछड़ों के आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने देंगे। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी, पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी, इन्होंने काका साहेब कालेलकर कमीशन 1957 में जो पिछड़ों को आरक्षण देने का प्रस्ताव लेकर आया, इसका विरोध किया। 1980 में मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाला और जब मंडल कमीशन का इंप्लीमेंटेशन होने लगा तो राजीव गांधी विरोध पक्ष में थे। उन्होंने 2 घंटा लंबा भाषण देकर कहा पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलता। हमेशा से एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी और उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को इतने सालों तक मंजूरी नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और साथ साथ ढेर सारे केंद्र में सीधी भर्ती के लिए उन्होंने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम किया और मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी 35% पिछड़ा वर्ग से आ रहे हैं। मुद्रा योजना हो या गरीबों की योजना हो, मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग को संभालने का काम किया। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस और जेएमएम की सरकार सालों तक चली, परंतु नक्सलवाद झारखंड को रोकता रहा, टोकता रहा। मोदी जी ने 10 ही साल में झारखंड से नक्सलवाद और नक्सलवादियों को उखाड़ कर फेंक दिया है। आज हमारा झारखंड शांत है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कश्मीर में धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? अभी अभी कश्मीर की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी प्रस्ताव लेकर आई है कि हम धारा 370 को वापिस लाएंगे। राहुल बाबा, मैं हजारीबाग की पवित्र भूमि से बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप तो क्या, आपकी 4 पीढ़ियां भी धारा 370 वापिस दी। आपने हमारे कश्मीर को आतंकवाद का केंद्र बनाया। कांग्रेस के गृह मंत्री शिंदे जी कहते हैं कि मैं गृह मंत्री था तो मुझे कश्मीर के लाल चौक में जाने में डर लगता था। शिंदे साहब, मैं भाजपा का गृह मंत्री हूं। मैं आपको कहता हूं, सिर्फ आप नहीं, आपके पोते पोतियों को भी लेकर जाइए, आपका बाल भी बांका नहीं होगा, बाल भी बांका नहीं। सालों तक ये कांग्रेस की सरकार चली, पाकिस्तान से आतंकवादी भारत में घुसकर बम धमाके करते थे और कोई जवाब नहीं दिया। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, फिर से पाकिस्तान ने उरी और पुलवामा में हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित बनाया है।
मोदी जी ने इस देश को समृद्ध बनाया। 11वें नंबर पर ये छोड़कर गए थे और 11वें नंबर से आज तक मोदी जी आने तक 11वें नंबर पर रहे। मोदी जी ने 10 ही साल में 11 नंबर से हमारे अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। क्या हजारीबाग वालों 5वें नंबर से खुश होते हो? 2027 दिसंबर में हमारा हिसाब मांगना, भारत दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा। भाइयों बहनों, आज इतने सारे युवा यहां है, माताएं बहनें हैं। मैं माताओं बहनों को कहने आया हूं कि गोगो दीदी में जो अभी पैसा मिलता है, वो गोगो दीदी योजना हमारी सरकार आने के बाद आपको हर महीने, हर साल 25,000 रुपया सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम। सभी घर में 500 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर दिया जाएगा और दीपावली और रक्षाबंधन के दिन सभी दीदियों को एलपीजी का एक सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये इन्होंने वादा किया था हम बेकारी भत्ता देंगे, दिया नहीं। युवाओं, मिला है बेकारी भत्ता आपको? जरा जोर से बोलो, मिला है क्या? आप भाजपा सरकार बना दो, हर महीने 2,000 रुपया बेकारी भत्ता आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। हर साल 1 लाख रोजगारी के मौके खड़े करेंगे और 2,87,000 सरकारी नौकरियों को पारदर्शी तरीके से भर्ती करेंगे। झारखंड में इतने घोटाले पेपर लीक के हुए हैं कि मैं सूची बोलने जाऊं ना तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठानी पड़े मगर सूची कम न हो। अब ये हेमंत सोरेन जी मानते हैं कि ठीक है भाई, हार जाएंगे, हार कर घर में मौज करेंगे। इनके चट्टे पट्टे भी मानते हैं कि पेपर लीक कराकर करोड़ों कमा दिया, अब क्या होगा। मैं युवाओं आपको भरोसा देकर जाता हूं, जिन्होंने पेपर लीक करा है उनको जेल की चक्की पीसने के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की सारी हदें इन्होंने पार कर दी। युवाओं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी कहां जाती है? बताओ कहां जाती है? बेच नहीं दे रहे हैं, घुसपैठियों को दे रहे हैं, घुसपैठियों को दे रहे हैं। मुझे बताओ, झारखंड में घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? अंत तक बोलिए, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? ये बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं और हमारे युवाओं की रोजगारी लेकर जाते हैं, हमारी बेटियों से शादी करते हैं, उनकी भूमि हड़प कर जाते हैं। मैं आपको वादा करने आया हूं, कमल फूल की सरकार बना दो, आदमी तो क्या, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर। और जो लोग आदिवासियों की भूमि हड़पाए हैं, हड़पाए हैं, वो भी सुन लो, कानून लाकर दान पत्र से भूमि देने की व्यवस्था हम समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, यहां पर हजारीबाग में मोदी जी एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। यहां से दिल्ली, यहां से पटना, यहां से रांची विमान चालू करना है, कलकत्ता का भी करना है।
मगर हेमंत सोरेन सरकार ठप कर कर बैठी है। मैं आपको कहकर जाता हूं, हजारीबाग का एयरपोर्ट 90वें दिन में इसका भूमि पूजन का काम शुरू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाई मुझे बताओ जरा, आप लोग एक बात बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, दीदी बोलती नहीं है भाई, सभी बहनें बोले बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने 75 साल से राम मंदिर के मसले को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। आपने मोदी जी को 19 में दोबारा प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, निर्माण भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। भाइयों बहनों, मोदी सरकार ने सिर्फ राम मंदिर नहीं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी, जिसको अनेक बार तोड़ा गया, वो सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। भाइयों बहनों, सोने का बन रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार इस देश के मान बिंदुओं को, इस देश के मान बिंदुओं का रक्षण करने के लिए कटिबद्ध है। मैं आज हेमंत जी को कहने आया हूं कि महिलाओं पर जितने अत्याचार आपकी सरकार में हुए, इतने कभी नहीं। महिलाओं के खिलाफ सभी अपराध हेमंत सोरेन सरकार आने के बाद बढ़ गए हैं। भाजपा सरकार ने 50 लाख रुपए का, अगर कोई माता, बहन, दीदी संपत्ति खरीदती है तो सिर्फ 1 रुपये का स्टैंप ड्यूटी लगाया था, वो योजना उन्होंने बंद कर दी। मगर आप चिंता मत करिए, मैं सभी दीदियों को कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार आते ही पहले ही कैबिनेट में आपके लिए 1 रुपये का स्टैंप ड्यूटी भाजपा सरकार कर देगी। भाइयों बहनों, इन्होंने तुष्टीकरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने शुरुआत में ही कहा, आपका रामनवमी का जुलूस रोक रहे हैं। मैं कहकर जाता हूं, हजारीबाग वालों, पहली रामनवमी में भाजपा सरकार बनने के बाद पहली रामनवमी में मैं खुद आऊंगा और देखता हूं हिंदुओं को कौन रोक। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के विकास को समर्पित सरकार है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी को पूछने आया हूं, 10 साल तक आप केंद्र में शासन कर रहे थे, 2004 से 14 तक झारखंड को कितना रुपया दिया? कोई बोलता ही नहीं। मगर मैं तो भाई बनिए का बेटा हूं, हिसाब किताब लेकर आया हूं। हजारीबाग वालों, बता दूं हिसाब? बता दूं? देखिए, यूपीए सरकार ने 4 से 14 10 साल में सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था? और मोदी जी ने 14 से 24 में 84,000 करोड़ के सामने 3,90,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी। हेमंत बाबू, जरा भी शर्म बची है तो आप झारखंड के विकास का हिसाब लेकर आइए। हजारीबाग के चौराहे पर मेरा युवा मोर्चे का अध्यक्ष आ जाएगा आपसे 2-2 हाथ करने के लिए। आप लोगों ने झारखंड के विकास के लिए कुछ नहीं किया। माताओं, भाइयों, बहनों, ये चुनाव एक एमएलए की जगह
दूसरा एमएलए बनाने का नहीं, एक मुख्यमंत्री की जगह दूसरा मुख्यमंत्री बनाने का नहीं। ये चुनाव झारखंड के भविष्य का और झारखंड की समृद्धि का चुनाव है। मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहता हूं, झारखंड देश के सभी राज्यों में सबसे समृद्ध राज्य। झारखंड के नीचे धरती माता के पेट में इतना खनिज पड़ा है जितना किसी भी राज्य के पास नहीं है, परंतु झारखंड का नागरिक, झारखंडी गरीब है। राज्य समृद्ध है, नागरिक गरीब है। तकलीफ कहां है? कहां तकलीफ है बताओ भाई? इस सरकार जो है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी होती है, एचटी लाइन जाती है, एचटी लाइन में से आपके घर में सीधी बिजली आती है क्या? आएगी तो जल जाएगा ना, सब जल जाएगा या नहीं जल जाएगा? तो बीच में ट्रांसफॉर्मर चाहिए, ट्रांसफॉर्मर से डीपी पे, डीपी से घर में बिजली आती है, ठीक है ना? तो नरेंद्र मोदी सरकार एचटी लाइन है, विकास का लाखों करोड़ रुपया भेजती है, परंतु हेमंत सरकार ये ट्रांसफॉर्मर ऐसा है जो जल गया। अब मुझे बताओ भाई, जो जल जाए ट्रांसफॉर्मर, इसको क्या करते हैं? अरे जोर से बोलो, जले हुए ट्रांसफॉर्मर को क्या करते हो? उखाड़ कर फेंक दो हेमंत सोरेन की सरकार को और भाजपा की सरकार लाइए। हम हमारे झारखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे भाइयों बहनों, नंबर 1 राज्य। हजारीबाग वालों, मुझे बताओ, हमारे दोनों प्रत्याशी आगे आओ भाई, हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? झारखंड में भाजपा सरकार बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? घुसपैठियों को झारखंड के बाहर निकालोगे? भ्रष्टाचार समाप्त करोगे? हमारा एक प्रत्याशी आजसू का भी है। आजसू को वोट मतलब मोदी जी को वोट, सारे वोट आजसू के प्रत्याशी की भी मिलना चाहिए। तो भाइयों बहनों, 13 तारीख को सुबह से ही इतना बटन कमल पर दबाइए कि कमल का निशान भी अपना कागज खो बैठे। दबाएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सभी दीदियों को, युवाओं को और भाइयों माताओं को मेरा जोहार।